नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं वरुण भसीन। साल 2025 की बात करें तो अगर एक चीज ने सबसे ज्यादा जो है वो लोगों के होश उड़ाया ना इस बार, वो चांदी के दाम थे। जो चांदी कभी शादी ब्याह पूजा तक सीमित थी, आज मिसाइल एआई चिप्स से लेकर ईवी गाड़ियों तक पहुंच चुकी है। और मिडिल क्लास तो पूरे साल देखिए चांदी पर चर्चा करता रहा। अभी चांदी की कीमतों में वैसे रुकी नहीं है, नए रिकॉर्ड अभी आखिरी हफ्ते तक बन रहे हैं। 1 किलो चांदी का रेट करीब 2.5 लाख के आसपास पहुंच जाता है। 20 दिनों में 70,000 रुपए तक बढ़ जाता है और पूरा साल नए रिकॉर्ड नजर। 2025 के अंत तक चांदी की कीमतों की अगर इतने सारे उतार चढ़ाव है गिनूं तो साल में 770 रुपए के आसपास का दाम था, जो कि अब 2300 रुपए 10 ग्राम की जो हम मिडिल क्लास पे बात करते हैं वहां पर पहुंच गया था। सवाल ये, लेकिन चांदी के दाम यहाँ पहुंचे कैसे? देखिए, तो चांदी टू चाइना की स्टोरी को समझना पड़ेगा। चीन क्यों बीच में आ गया इस सभी पूरे चांदी के खेल में? क्या अगला सोना है? पूरी कहानी को समझना होगा शुरुआत से जाकर आपको। तो अब सवाल यह है कि चांदी क्यों और कैसे बन गई सुपरमेट। तो इसके लिए पहले समझो कि चांदी सिर्फ गहना नहीं है। देखिए, अब चांदी का इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है। रोजाना आपके अराउंड हो रहा है। सोलर पैनल, हर पैनल में 15 से 20 ग्राम हर एक पैनल में। ईवी की जो गाड़ियां हैं 20 से 50 ग्राम हर एक गाड़ी में। मोबाइल, एआई चिप, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, सब में भर भर कर उपयोग हो रहा है। यानी कि अगर दुनिया को ग्रीन और स्मार्ट बनना है किसी देश को भी, तो चांदी के बिना नहीं बन सकता। फिर भी चांदी की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो गई? आम आदमी क्या समझे इसको ले? तो देखिए, हिस्सों में समझो इसको। इसमें इस बार अमेरिका का भी हिस्सा था कि ब्याज दरें बढ़ा देता है। जब अमेरिका ब्याज दरें घटाता और बढ़ाता है तो पैसा बैंक से निकल कर कमोडिटी की तरफ जाता है, और सबसे पहले कहाँ? सोना और चांदी की तरफ। इसीलिए 2025 में सिल्वर में इतना पैसा लग गया, पैसा बाढ़ की तरह चला गया। और वजह नंबर 2 और सबसे बड़ी, चीन का एक दांव चांदी पर पूरे साल चलता रहा था। समझ आ रहा था कि चीन क्या चाह रहा है। 2025 के आखिर में आते आते तो चीन अब ऐलान कर चुका है कि अब सिल्वर के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करेंगे। मतलब अब कोई भी कंपनी मनमर्जी से चीन के बाहर चांदी भेज ही नहीं सकती है। केवल वही कंपनियां जिन्हें सरकार की इजाजत होगी, प्रोडक्शन उसका बहुत बड़ा होगा, चीन की रणनीति के हिसाब से काम करेगी, तभी। सिल्वर पर हथियार की तरह अब चांदी का भी यूज कर रहा है चीन। चीन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सिल्वर का लगभग बन चुका है, दूसरे नंबर का, और कंज्यूमर तो नंबर 1 है ही। अब टेस्ला के जो और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क आते हैं, चिंता जताते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? चीन खेल क्यों कर रहा है? क्योंकि चीन जानता है कि भविष्य किस चीज का है। ईवी का, सोलर का, एआई का, सेमीकंडक्टर का, डिफेंस टेक का, सब में चांदी यूज होने वाली। ये हमने पिछले 10 सालों में पता लगा लिया है। और चांदी का उपयोग कैसे करके, किस तरह से गाड़ियों को, किस तरह से ईवी को, टेक को बढ़ाना। 900 किलोमीटर की रेंज दे देंगे भैया अगर चांदी यूज करके अगर हमने गाड़ी चला ली, ऐसा चीन कहता। तो भी कीमतें देखिए क्यों बढ़ रही हैं। आपको सवाल था, गणित को समझिए ना। डिमांड बढ़ गई, ईवी की डिमांड, सोलर की डिमांड, एआई की डिमांड, सब तो बढ़ा है। चीन ने सप्लाई कम कर दी, अब एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहा है। निवेशक अभी घबरा रहे हैं, खरीदारी बढ़ रही है, ट्रेडर भी कूद चुके हैं। तो चांदी ने छप्पर फाड़ दी। 20 दिन में 70,000 की तेजी दिख जाए और 175% का उछाल दिख जाए, 2.5 लाख पहुंच जाए। एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि भाई 3.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी साल के अंत में। तो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है चीन, खेल रहा है। सप्लाई टाइट कर देता है, पहले कीमतें ऊपर करता है, फिर दुनिया को डराता है, फिर धीरे धीरे माल निकालो कहता है। यही उसने रेयर अर्थ मेटल में किया था। वही स्क्रिप्ट उसने अब चांदी के साथ दोहरा दी है चीन। तो सवाल यही था ना कि चांदी क्या नया सोना है? चीन समझ चुका है, चीन उसको सोना बनाने की तैयारी में। क्या आम आदमी चांदी अब खरीद पाएगा या फिर सिर्फ अब बड़े खिलाड़ी रह जाएंगे? देखिए, चांदी अब ज्वेलरी के हिस्सा, वो बर्तन बनाने के, गिफ्ट, शादी ब्याह में और पूजा में रखने का हिस्सा नहीं रही है। अभी एक हथियार के रूप में यूज हो रही है। अभी एक मेटल नहीं, अभी एक हथियार है। ये आपको समझना पड़ेगा। दाम मैंने आपको बताया। चीन ने क्या किया? चीन ने कहा कि चावल नहीं, बिरयानी बेचूंगा, चावल इकट्ठे कर लूंगा। और वही चीन ने किया। यूएस की तरफ से भी तो दाम देखिए बढ़ने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन अब जब दाम बढ़ गए हैं और दाम बढ़ने का जो बड़ा हिस्सा और जो विजन, जो फ्यूचर यूज आ रहा है चांदी का, वो यही है कि आपको एआई डेटा सेंटर बनाने हैं, ईवी गाड़ी बनानी है, बैटरीज बनानी है, और जिस तरीके से फोन्स में यूज होता है, आप कुछ परसेंट मान लीजिए, लेकिन सोलर पैनल अगर पर ग्राम के हिसाब से भी एक सोलर पैनल में या फिर एक हिस्से में यूज हो रहा है, तो ना जाने, सोचिए ना कितना यूज इनका पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है ग्लोबली। और यही कारण था कि हमने साइंस के जरिए, हमने टेक्नोलॉजी के जरिए अब ये पता लगा लिया है कि जी चांदी बहुत जरूरी है। ये हमें 2010 में 15 में नहीं पता था शायद, लेकिन अब हमें पता है और पूरी दुनिया को पता है, और वो इस तरीके से कंट्रोल कर रही है। सवाल आपका अभी भी वही होगा कि खरीदे कि नहीं खरीदे, कब खरीदें। देखिए 20 दिन में 70,000 बढ़ जाती है तो खरीद लेनी चाहिए।
कि 20 दिन पहले अगर खरीदा है जिन्होंने वो खुश हैं, लेकिन कल एक ही दिन में 14,000 टूट भी गई। तो गेम समझना होगा पॉलिटिकली, क्योंकि क्या हुआ, देखिए रशिया और यूक्रेन की दोस्ती की बात आती है तो 14,000 टूट जाता है, लेकिन जैसे ही रशिया कहता है कि जी हमारे जो प्रेसिडेंट है पुतिन जी के यहाँ पर ड्रोन फेंक दिए यूक्रेन ने, तो 14,000 जो टूटा था वो 9,000 बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें ना सप्लाई चेन से भी जुड़ी हैं, कहां पर कितना आ जाएगा क्या है, क्योंकि पहले से भी तो एक राउंड अप चल ही रहा है ना चीजों का। पर चीन ने इसको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए 1 जनवरी 2026 से नए रूल बना दिए हैं और उस पर काम करेगा। तो भारत सरकार को भी इस पे काम करना है, काम चल रहा है कि किस तरीके से चांदी को ऐसे लूप में रखा जाए कि वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होती रहे। पर अभी फिलहाल बड़ा मार्केट इसको ट्रेडर कूद के इसमें इस वक्त बहुत पैसा लगा है।